नमस्कार दोस्तों, हम करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो सकता है इस वीडियो के अंदर अगर आप कमेंट करते हैं तो ओके। और अगर आप इस कुछ भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, बेशक आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ हो या ना। रीज़न क्योंकि देखो, दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो हम सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, शायद आज नहीं करेंगे लेकिन कल हम कर देंगे। तो इससे अच्छा आज की गलतियां सुधार लें और कल को वो गलतियां ना करें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत मोस्टली पोर्टफोलियोज वही उठाता हूँ जिसमें गलतियां होती हैं। लोग बोलते हैं ना ये तो सबकी गलतियां निकालता है। अगर मैं अच्छे पोर्टफोलियो उठा के आपको बता दूंगा, मज़ा आएगा वीडियो में। क्या सीखोगे कि ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मज़ा नहीं आएगा ना। तो अब यहाँ पे आराम से देखो, थोड़ा सा शांति से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन, कुछ नंबर्स की बात होगी जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। वीडियो के अंदर चलते हैं। तो करवाना है तो पोर्टफोलियो कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट अगर चाहिए जिसमें आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, और उसका भी रीज़न दूंगा, स्क्रीन पे नंबर है। अगर मैनेजमेंट चाहिए तो सिर्फ रिव्यू चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा चैनल पे। मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम फंड 5,000 रुपये, एक्सिस निफ्टी वैल्यू फंड। अब ये फंड ना देखो, इसको मैं इन दोनों को इंडेक्स में ही मानता हूँ। ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है। अब फैंसी इंडेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ये कैटेगरी एवरेज से 1-2% ऊपर, कैटेगरी एवरेज नहीं, इंडेक्स से 1-2% ऊपर नीचे। मैं लॉन्ग टर्म में ये कैटेगरी एवरेज बीट कर जाए, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखो ये ना सिर्फ और सिर्फ, मानो या ना मानो, ये सब एक ऐसा इंडेक्स बना दिया जो फैंसी है बस। रिज़ल्ट अभी इनका कुछ साफ़ नहीं है, क्योंकि इन फंड्स को 5 साल नहीं हुए। ओके, और क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं करते वो बात की बात है। हाय निखिल, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ओके। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल साइड पे है, क्योंकि 15 के आपका सीधा सीधा लार्ज कैप में जा रहा है, और 5 मिड और 5 स्मॉल में। तो ठीक है, अगर आप इनके अंदर 2-2 हज़ार बढ़ाना चाहें और इसके अंदर 11,000 करना चाहें, इस तरह से 11-7-7, तो भी आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव बन सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा एक, जैसे आपने बोला, मतलब मैं इसमें नहीं बोल सकता, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा रिस्क ले लेता हूँ तो ले लीजिए। फिर भी आपका मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 40% पैसा तो यहीं रहेगा। और ये नहीं है कि ये 60% बिल्कुल आपने बहुत सारे फंड में फैला दिया, 2 फंड के अंदर ही आप कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से कर सकते हो, बाकी स्टिल डिसीजन आपका रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ पैरामीटर्स पे आपका पोर्टफोलियो कैसा है वो बता सकता हूँ। कोटक फ्लेक्सी, HDFC मिड कैप, मल्टी कैप, एक स्मॉल कैप। अब इसमें से ना एक्सिस के फंड चल नहीं रहे, पिछले 3 साल 4 साल से नहीं चले। फिर HDFC के भी 2 आ गए। कोटक ये आपने बैंक से ले रखे हैं क्या? लमसम अमाउंट, सर फिर तो अगर 10-15 हज़ार लमसम कर रखा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फोकस करें इस चीज़ को SIP बनाने में, तो अभी इसको रिव्यू ना ही करवाएं। ओके, केनरा रोबेको में 3,000। ये देखो, पराग पारिक छोड़ के 12,000 रुपी सीधा सीधा सैटेलाइट में, और सिर्फ 3,000 आपका कोर में जा रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सैटेलाइट और कोर का रेशो बहुत बेकार है ये। अगर आप सैटेलाइट में जाना भी चाहते हैं तो 66 और 33 या 70-30 का रेशो कम से कम आप रख लो, पर ये उसको भी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो ये बहुत ख़राब बात है। और उसके बाद अभी जेम चल नहीं रहा, क्वांट चल नहीं रहा, केनरा चल नहीं रहा, तो क्वालिटी के बेस पे भी काफ़ी ख़राब है। बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये 2 चीज़ें ख़राब होने से पूरा पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी, इन्वेस्को मिड एंड लार्ज, एडलविस का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। अभी ये नया फंड है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये चल रहा है, ये स्टेबल है और ये कंसिस्टेंट है, तो क्वालिटी वाइज ओके है, और ओके मतलब अच्छा है। और जो ये ले रखा है ना, अगर किसी और पोर्टफोलियो में होता तो मैं मना करता, लेकिन जो ये आपने ऊपर काम कर रखा है, आपको ये रिवॉर्ड मिल सकता है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो, अगर हमने एक घर बनाया, ठीक है, इस घर में मैं बहुत अच्छा काम करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई एरिया, हर एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर दिया, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने कुछ यूटिलाइज़ नहीं करा, इसको सिर्फ और सिर्फ गार्डन बना दिया या कुछ भी कर लिया इसमें, समझ रहे? ब्रीदिंग स्पेस हो गया एक तरह से। तो ये आपके लिए ब्रीदिंग स्पेस हो सकता है। आपने यहाँ पूरा दिमाग लगाया, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये चीज़ बिना दिमाग के, क्योंकि देखो रिसर्च नहीं हो सकती मोतीलाल स्मॉल कैप की अभी तो अच्छे से, तो जिसकी रिसर्च नहीं हो सकती वो गैम्बलिंग होती है। लेकिन जितनी आपने करी हुई है उतनी अलाउड है,
उसको कंप्लीटली गैम्बलिंग नहीं बोल सकते। अब इज़ इट टू मच फंड, शैल आई रिड्यूस नंबर ऑफ फंड्स? देखो 500, 400, 300, डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी बहुत बेसिक, बहुत जब आप स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये से, तो मैक्स टू मैक्स 3 फंड ले लो, इससे ज़्यादा नहीं। और नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड हमेशा हम बोलते हैं 3 से 7 ठीक रहते हैं। अमाउंट बहुत कम है, 3 पे जा सकते हो 8-10 हज़ार में, और 50 हज़ार तक लेकर आप 5 फंड के अंदर रह सकते हो। 50 हज़ार या 60 हज़ार 70 हज़ार से ऊपर आप 6 या 7 फंड की तरफ देख सकते हो। ये एक जनरल रूल है, मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे एडवाइजर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, होपफुली आप जनरल रूल भी समझ गए होंगे और चीज़ें भी समझ गए होंगे। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।